हालेलुया। आज की शाम खुदावन के नाम आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, अल्फा ओमेगा, जीवित परमेश्वर, जिनकी आंखों में आग की ज्वाला है और जो सिंहासन में बैठा विराजमान है, जो बादलों में आने वाला है। हम उस यीशु नासरी का, यीशु मसीह का धन्यवाद करते। हम उस खुदा का तारीफ करते और हम उसके नाम की महिमा करते। वो महान खुदा, सच्चा परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, मुक्तिदाता परमेश्वरों का परमेश्वर है। हम उस जीवित खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। खुदावन, हम आपके निकट और आपकी हुजूरी में आते हैं। हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते। मेरे प्यार प्रभु जी, इन जगहों में हम आपकी उपस्थिति, आपकी बरकतों को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। तो महान खुदा, जीवित परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। आगे की हर एक भागों को आपके हाथों में सौंपते। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त आपके जीवित वचन और कलाम में जाते। प्रभु जी, आप अपने वचनों के द्वारा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर हमें बता। मेरे प्यारे प्रभु जी, दया कर, अनुग्रह कर। वचन को चुराने वाली हर एक अंधकार की शक्ति और हर एक दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर तेरी अग्नि से हम जला देते हैं। दया कर, अनुग्रह कर। पिता परमेश्वर, आज की वचनों के द्वारा हमारे जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना आपके अपरंपार की आशीष की फल यीशु के नाम में हर एक भाई बहनों के जीवन में लगने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम में जाते। तो आप हमारे साथ लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 34 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है, जिसके विरुद्ध में बातें की जाएगी। हालेलुया। हम परमेश्वर के जीवित वचनों में देखते हैं कि शमौन ने बालक को आशीष किया। बालक को शमौन ने आशीषित किया, आशीष दिया कि जिस योजनाओं के लिए परमेश्वर खुदावन ने इस जगत में अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते संतान को भेजा है, उस योजनाओं को यीशु मसीह, यह बालक अपने जीवन में उचित समय आने पर परमेश्वर की उन योजनाओं को, कार्य को पूरा करे। इस वजह से शमौन इस यीशु मसीह को, इस छोटी सी बालक को आशीष देता है। हालेलुया। और कहते हैं कि इज़राइल में बहुतों का ठोकर खाना व गिरने का चिन्ह इस बालक को ठहराया गया है, जिसके विरोध में बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारी युक्तियों का होना आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के इन जीवित वचनों से हम सीखते हैं कि यीशु मसीह के विषय में पहले से ही यह एक भविष्यवाणी का शब्द है कि यीशु मसीह के विषय में शमौन कहता है कि
इसके विरोध में बहुत सी बातें होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने इस जगत का उद्धार करने के लिए इस जगत को अपराधों से, पापों से मुक्ति करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेज दिया है। हालेलुया। और यह बात दुष्ट को, शैतान को हजम नहीं होगी, उनको अच्छा नहीं लगेगा। इस वजह से वह परमेश्वर की विरोध में, परमेश्वर की विरोध में खड़ा हो जाएगा। वैसे ही हम इन वचनों की द्वारा सीखते हैं। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, हालेलुया, तब हमारे विरोध में भी ऐसी योजना बातें होती। तो आइए हम परमेश्वर की एक और वचनों को देखते हैं। पहला पत्रस की किताब 3 अध्याय के 14 आयत को देखते हैं, जिसमें लिखा है, यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनकी डराने से मत डरो और न घबराओ। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन हमको समझाता है कि जब हम परमेश्वर की सच्चाई के कारण हम अपने जीवन में दुखों को उठाते हैं, हम अपने जीवन में समस्याओं को, विपत्तियों को उठाते हैं, तो यह हमारे लिए एक अच्छी बात है, हमारे लिए यह भलाई की बातें हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसे यीशु मसीह की विषय में पहले से ही भविष्यवाणी हो गए कि परमेश्वर का पुत्र सच्चाई की वजह से, धार्मिकता की कारण वह अपने जीवन में दुख को उठाएगा और हमारे सारे पापों को, अपराधों को उठा लेगा। हालेलुया। और लोग उन्हें सताए जाएंगे और लोग उन्हें सूली पर लोग उस यीशु मसीह को चढ़ा देंगे। जब यीशु मसीह परमेश्वर को इतना दुख दे सकता है, तो वही लोग हमें क्यों न सताएंगे, क्योंकि हम भी तो उसी परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के लोग हैं। और परमेश्वर का वचन हमें हियाब देता है, हमें शक्ति देता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे परमेश्वर अपने दास यहोशू से कहता है कि तू हियाब बांध, दृढ़ हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग चलने वाला परमेश्वर हूँ। आज हमें परमेश्वर के धार्मिकता के वचन को लोगों को सुनाने से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। हमें डरने की, घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है। और हम परमेश्वर के एक और वचनों को देखते, यशायाह की किताब 8 अध्याय की 22 आयत में जब हम देखते हैं, और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे उसकी तुम राजद्रोह ना करना, और जिस बात से वे डरते और उससे तुम ना डरना और ना भय खाना। सेनाओं की यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। परमेश्वर अपने लोगों को चेतावनी देता है, और हम इन वचनों में देखते हैं कि हमें दूसरों से नफरत नहीं करना है। जब लोग हमें सताएंगे तो हमें उन सताने वालों के साथ नफरत नहीं करना है, क्योंकि उनका स्वभाव है बैर करना, उनका स्वभाव है घमंड करना, जलन करना।
स्वभाव उनके जैसा नहीं होना चाहिए। जब लोग हमें सताए तो हमें एक अच्छी बात जानकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके नाम की महिमा करनी चाहिए। और हम इन वचनों में और देखते हैं कि हम अपने परमेश्वर को पवित्र जानकर उसका भय मानना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र ही है। जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसे ही हमें भी हर एक बातों में, हर एक क्षेत्रों में पवित्रताई से होकर चलना है और उसी परमेश्वर का भय मानना है। हमें किसी मनुष्य का भय नहीं मानना है। जैसे परमेश्वर यीशु मसीह को लोग सताए और उनके विषय में पहले से ही भविष्यवाणी भी हो रहा है। हालेलुया। जब हम उन चीज़ों को देखते हैं तो हमें उन सताने वालों से, विरोधियों से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसे हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हुआ है हमारे साथ भी वैसा होना निश्चित है, क्योंकि हम उस खुदावंद के संतान हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर का आदर करना है और हमें अपने खुदावंद की निरंतर आदर करते रहना चाहिए। हमें परमेश्वर के सत्य मार्गों से ना तो हमें भयभीत होना है और ना ही हमें विचलित होना है, ना ही हमें घबराना है। हमें उन लोगों से नहीं डरना है जो परमेश्वर की विरोध में खड़े होते हैं। हमें उन दुष्ट की योजनाओं से, उनकी युक्तियों से हमें भयभीत और विचलित नहीं होना है। हालेलुया। जब हम उन दुष्ट की योजनाओं को, युक्तियों को यदि जान भी जाते तो हमें उस पर विचलित और भयभीत नहीं होना है। जैसे यीशु मसीह अपने विषय में अपने चेलों से भविष्यवाणी करते हैं कि मैं लोगों की द्वारा, मनुष्य की द्वारा सताए जाऊंगा। फिर भी यीशु मसीह उन बातों से वह भयभीत नहीं हुआ, क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि मसीह की मृत्यु किस रीति से होगी और मनुष्य उसको कैसे दुख देगा और पूरे संसार का बोझ यीशु मसीह पर आ जाएगा। परमेश्वर इन सारी बातों को जानता था, फिर भी यीशु मसीह का मन भयभीत, विचलित नहीं हुआ। हालेलुया। वैसे ही हमारा मन, विचार हर एक क्षेत्रों के विषय में भयभीत, विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। और जैसे हमारे खुदावन परमेश्वर के साथ हुआ है अवश्य हमारे साथ होगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखते हुए अपने मन से घबराना नहीं, डरना नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमको कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता, जो हमको कभी त्यागता नहीं। वो परमेश्वर हमारे हर पल हमारे साथ में बना रहता है। हालेलुया। हम इन वचनों के द्वारा, इन कलामों के द्वारा सीखते हैं कि जिस यीशु मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, हम उसी यीशु मसीह के सुसमाचार को हम लोगों तक पहुंचाते हैं। हालेलुया। जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और गैर यहूदियों के निकट मूर्खता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहूदी लोग तो चिन्ह चाहते थे और यूनानी लोग ज्ञान की खोज में थे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत के ज्ञान वालों को, बुद्धि वालों को, परमेश्वर उनकी सारी बुद्धियों को, ज्ञान को परमेश्वर ने तुच्छ जाना अपने लोगों के सामने, अपने जन के सामने। हालेलुया। परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान वालों को नीचा कर दिया। हालेलुया।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, कलामों के द्वारा हमें संदेश देता है कि हमें हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में खड़ाई से, सच्चाई से, मजबूती में बने रहना और अपने परमेश्वर की, यहोवा के साथ में, वचनों के साथ हमें निरंतर बने रहने, विश्वास के साथ, मजबूती के साथ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन, खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, तारीफ करते। आप हमारे महान परमेश्वर, जीवित खुदा, बादशाहों के बादशाह यहोवा परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में, आपके लहू के बाड़ा हम कवर करते। प्रभु जी, हमसे देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध है प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए, पापों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। यहोवा परमेश्वर, आज हम पर दया कर, अनुग्रह कर। एक बार हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में, घरों में, परिवार में आपके चंगाई वाले, शिफा वाले, बरकत वाले हाथों को मांगते प्रभु जी। दया कर प्रभु जी। आसमान से खुदावन हर एक भाई बहनों के जीवन में अपने अपरंपार की आशीष को खोल मेरे प्यार प्रभु जी। स्वर्ग के झरोखों को हर एक भाई बहनों के लिए खोल दे। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, जो भाई बहन बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी, उन सभी के जीवन में हम चंगाई की सामर्थ्य को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक कैंसरपन की दुष्ट आत्मा को तेरी अग्नि से जला देते प्रभु जी। हर एक लकवेपन की दुष्ट आत्मा को यहोवा परमेश्वर तेरी आग से हम फायर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारी की सामर्थ्यों को हर एक भाई बहनों के जीवन से हम निकाल फेंकते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। आपके लहू बहाने से, आपके कोड़े खाने से, आपके मार खाने से हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई के अभिषेक और सामर्थ्य को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आपने अपने सिर पे कांटों की ताज को आपने पहनकर खुदावन हमारी सारी चिंताओं को आपने अपने सिर पर ले लिया प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, जो भाई बहन अपने जीवन के विषय में, घर के विषय, परिवार के विषय और किसी भी अन्य क्षेत्रों के विषय में चिंताओं में है प्रभु जी, उनकी सारी चिंताओं को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और आपसे दुआ करते, विनती करते प्रभु जी, उनके जीवन में, घर में, परिवार में सुख, शांति, आनंद की हम घोषणा करते। उनके हाथों के कार्यों में हम संपन्नता की घोषणा करते प्रभु जी। होने दे खुदावन आपके नाम की महिमा। यहोवा परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। आप मेरे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध कर, पवित्र कर। तू मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम आपकी तारीफ करते। आपका वचन कहते, आज से तू जिस कार्य में अपने हाथ को लगाएगा, उन कार्यों में यहोवा परमेश्वर तुझे आशीष देगा। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते, जो भाई बहन अपने जीवन में फाइनेंस की समस्याओं से गुजर रहे प्रभु जी, जो भाई बहन अपने जीवन में खुदावन कर्जों की समस्याओं में प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक कर्जपन की दुष्ट आत्मा को तेरी आग से हम होली गोश्त फायर करते प्रभु जी, तेरी अग्नि से हम जला देते प्रभु जी। पूर्वजों के सारे बंधन और पूर्वजों के सारे श्रापों को हम तोड़ देते प्रभु जी, और हर एक भाई बहन आपके नाम की महिमा करने वाला बन चुका है। जितने भी लोग हमें विश्वास के साथ विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट को भेजते प्रभु जी, उन सारे लोगों के लिए हम दुआ करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को, चंगाई के अभिषेक को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। पिता परमेश्वर, होने दे खुदावन, जिस प्रकार आपने नूह के द्वारा उनके पूरे परिवार को, घराने को बचाया प्रभु जी, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहनों को खुदावन उनके द्वारा उनके पूरे परिवार, घराने को, नगर को, शहर को बचाइए मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को, युक्तियों को आपने बना कर रखा है प्रभु जी, उन सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों को दीजिए प्रभु जी। आपने जिस बुलाहट के लिए खुदावन हमें चुना है, बुलाया है प्रभु जी, उस बुलाहट
के लिए हर एक भाई बहनों को इस्तेमाल कीजिए। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित कर दे। परमेश्वर खुदा, आज दया कर, अनुग्रह कर, हर एक भाई बहन की आत्मिक आँखें, आत्मिक कान, आत्मिक मन, हृदय खुल जाए प्रभु जी, आपके वचन के लिए, आपकी स्तुति के लिए, आपकी हजूरी में आने के लिए। पिता परमेश्वर, आज हर एक सूखी हड्डियों में, पिता परमेश्वर, हर एक सूखी हड्डियों में जान आने पाए। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए। हम आपके नाम की तारीफ करते। तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम आपके नाम की महिमा करते। तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं, तू महान और सच्चा परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते। आमीन।